हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। एनटीपीसी की सीरीज़ मैंने शुरू कर दी है और आज उसी सीरीज़ में के दूसरे क्रम में हम लोग कुछ प्रश्नों को आज देखेंगे। और ये सीरीज़ लगातार मैं बता चुका हूँ कि जब तक एनटीपीसी का अंतिम एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक ये सीरीज़ चलाते रहेंगे। लगातार चैनल के साथ बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन हमारे इस वीडियो का मिलता रहे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा। पहला प्रश्न है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने कब की। पहला प्रश्न यही है कि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने कब की। इसका ऑप्शन है ए 1893, बी 1894, सी 1895, डी 1898। इसका सही उत्तर स्टूडेंट्स 1893। थोड़ा सा जानकारी लेते हैं इस क्वेश्चंस के बारे में, इसके फैक्ट्स के बारे में। एक्चुअली 1890 के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी इस देश में, खासकर महाराष्ट्र में, जिससे कि क्रांतिकारी जो युवा पीढ़ी के जो लोग थे वो क्रांतिकारी घटनाओं के लिए प्रयास करने लगे। उसी प्रयास के क्रम में बाल गंगाधर तिलक ने क्रांतिकारी घटनाओं को एक सही रास्ता दिखाने के लिए, क्रांतिकारी घटनाओं को शक्ति प्रदान करने के लिए दो महोत्सव की शुरुआत की। एक गणपति महोत्सव, एक शिवाजी महोत्सव। ये महोत्सव देख के आपको लगता होगा कोई फेस्टिवल है, गणपति जी की पूजा है, शिवाजी का जन्मदिन मनाया जा रहा है लेकिन नहीं, गणपति महोत्सव मनाने का जो मूल उद्देश्य था, शिवाजी महोत्सव को मनाने का जो मूल उद्देश्य था, उस महोत्सव के बहाने क्रांतिकारी युवाओं को तैयार करना, क्रांति को सही रूप देना, ये उसका मकसद था। तो गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव, ये दो अलग अलग महोत्सव की शुरुआत तिलक ने की थी। तो गणपति महोत्सव की शुरुआत तिलक ने 1893 में किया, जो आपका प्रश्न है। लेकिन शिवाजी महोत्सव की शुरुआत 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने ही की थी। यानी तिलक ने दो महोत्सव शुरू की, गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव। गणपति 1893 और शिवाजी महोत्सव 1895। उद्देश्य समझ गए, क्रांतिकारी युवाओं को तैयार करना और क्रांतिकारी घटनाओं को शक्ति प्रदान करना, एक वे प्रदान करना, ये इन दोनों का उद्देश्य था। ठीक है, ये दोनों घटनाएं कब हुआ, किसने की, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा भाई, महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत किस घटना से मानी जाती है। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत कौन सी घटना से मानी जाती है, ये प्रश्न है। तो घटना है ये में देखिए, विनायक दामोदर सावरकर द्वारा अभिनव भारत की स्थापना पहली। दूसरी, चापेकर बंधु द्वारा व्यायामशाला की स्थापना। व्यायामशाला का मतलब जिम होता है, जहां आप जाते हैं, जिम जानते होंगे। व्यायामशाला की स्थापना। चापेकर बंधु द्वारा रैंड और आयर्स की हत्या किया जाना। और चौथा है नासिक में मजिस्ट्रेट की हत्या। कौन सी घटना थी जिससे वहां क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा। क्वेश्चन ये है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत किस घटना से मानी जाती है। तो चलिए, इसका सही उत्तर है चापेकर बंधु द्वारा रैंड और आयर्स्ट की हत्या। एक्चुअली आप जानते हैं कि 1890 के दशक में पुणे में प्लेग फैला हुआ था। प्लेग तो पहले से ही था, लेकिन 90 के बाद प्लेग का रूप और भयावह हो गया था। प्लेग के लिए सरकार व्यवस्था कर रही थी। उसी क्रम में दो अधिकारी रैंड और आयर्स्ट को पुणे भेजा गया था प्लेग के लिए, जो काम हो रहा था उसके निरीक्षण के लिए। इनको प्लेग ऑफिसर कहा जाता था। रैंड और आयर्स्ट सरकार के द्वारा नियुक्त प्लेग ऑफिसर थे। ये देखने गए थे पुणे में कि प्लेग का स्थिति क्या है, वहाँ दवा सही से मिल रहा है नहीं, कानून का पालन हो रहा है नहीं। लेकिन जब वहाँ गए तो ये काम कम कर रहे थे, महिलाओं और बच्चों के साथ व्यभिचार ज़्यादा कर रहे थे। और ऐसे में अब किसी के पर्सनल लाइफ में जाकर आप हस्तक्षेप करेगा तो छोड़ेगा नहीं। और वैसे ही देश में गुलामी के दौर से गुजर रहा था। चापेकर बंधुओं ने, जो दो भाई थे, बालकृष्ण चापेकर और दामोदर हरि चापेकर, दोनों भाई थे, इन दोनों को चापेकर बंधु कहा जाता है। इन दोनों ने रैंड और आयर्स्ट को हत्या कर दी। जो प्लेग अधिकारी थे, जो गलत कर रहे थे महिलाओं के साथ, उनकी हत्या कर दी गई। इस घटना को ही माना जाता है महाराष्ट्र में, भारत में भी क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत 1897, याद रखना है। ठीक है, लेकिन और भी किसमें घटना है। विनायक दामोदर सावरकर द्वारा अभिनव भारत की स्थापना, तो नोट कर लीजिए 1904 में अभिनव भारत की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। उसके अलावा चापेकर बंधु द्वारा व्यायामशाला की स्थापना 1898, 1898
में व्यायामशाला की स्थापना की गई थी, जिम सेंटर की स्थापना की गई थी। इसके अलावा नासिक में मजिस्ट्रेट की हत्या, ये 1909 में हुआ था। आप जानते हैं नासिक का मजिस्ट्रेट था जैक्सन, उसकी हत्या अनंत कन्हारे ने किया था। ठीक है, इसको नासिक षड्यंत्र केस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो नासिक षड्यंत्र केस में जैक्सन मारा गया था, अनंत कन्हारे ने उसकी हत्या की थी 1909 में। तो चारों घटना का आप नोट कर लीजिए, काम आएगा सारा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? प्रश्न है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस व्यक्ति ने की? बड़ी फेमस सवाल है, हर जगह पूछा जाता है। इसका ऑप्शन ए है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी है मदन मोहन मालवीय। 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला, इसका सही उत्तर है ए, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में, याद रखिए डेट याद कर लीजिए, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, 1905 में। और एक पते की बात बताऊं कि गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष रहे हैं, एक बार, वो भी 1905 में ही। जिस साल उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, उसी वर्ष कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में हुआ था, और कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में गोखले कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। और एक बार मात्र कांग्रेस अध्यक्ष रहे गोखले 1905 में बनारस में, लेकिन उसी साल उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी की थी। इसको भी आपको याद रखना है। वैसे बता दूं, गोपाल कृष्ण गोखले की मैगजीन का नाम था सुधारक। इनकी मैगजीन जो है उसका नाम है सुधारक, पत्रिका इन्होंने निकाला था जिसका नाम है सुधारक। वैसे ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं। गोखले साहब गांधी जी के पॉलिटिकल टीचर भी थे। वैसे मैं बता दूं कि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु एमजी रनाडे को माना जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु, पॉलिटिकल टीचर जो है एमजी रनाडे को माना जाता है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु पूछे तो गोपाल कृष्ण गोखले, और गोखले के राजनीतिक गुरु पूछे तो महादेव गोविंद रानाडे। वैसे बता दूं, महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। तो ये चीज़ें आप मिला के याद रखेंगे सबको, आपको क्वेश्चन छूटने नहीं जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स हम। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब और किसने की? मुस्लिम लीग की स्थापना कब और किस व्यक्ति ने की? चलिए, इसका ऑप्शन ए है 1905 सलीमुल्लाह खां, 1905 आगा खां, 1906 आगा खां और 1906 सलीमुल्लाह खां। कौन सही उत्तर इसमें है? मुस्लिम लीग की स्थापना किसने और कब की? देखिए, इसका सही उत्तर होगा डी, 1906 मोहम्मद सलीमुल्लाह खां, ये इसके संस्थापक हैं। ये सही उत्तर है। लेकिन अगर आप कहें तो संस्थापक में आगा खां भी शामिल थे, लेकिन आगा खां और सलीमुल्लाह खां दोनों ऑप्शन में है अलग अलग, तो फिर ज़्यादा सही उत्तर होगा सलीमुल्लाह खां। सलीमुल्लाह खां इज़ द राइट आंसर। सलीमुल्लाह खां ज़्यादा सही उत्तर है। लेकिन अगर दोनों साथ में तो फिर तो दोनों हो जाएगा, लेकिन अलग अलग पूछे तो ज़्यादा सही उत्तर है नवाब सलीमुल्लाह खां। इसकी स्थापना दिसंबर 1906 में ढाका में की गई थी। और बता दूं कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना थी वो अंग्रेज़ों के फूट डालो और राज करो की नीति का ही परिणाम था। अंग्रेज़ों का जो फूट डालो राज करो की जो नीति थी, आप जानते हैं लॉर्ड कर्जन जब आया गवर्नर बनके तो उसका मेन मकसद था कि भारतीयों में फूट डाला जाए। अब फूट डालने का सबसे सही तरीका है मुसलमानों को कांग्रेस से अलग कर दिया जाए। तो मुसलमानों को कान भर भर के कर्जन बार बार शिमला बुला कर कान भरता था, और कान भर भर के क्या किया उसने, मुसलमानों को भड़काया, और उसी का परिणाम था कि मुस्लिम लीग बना। फूट डालो और राज करो की नीति का पहला जो रिजल्ट आया वो मुस्लिम लीग के रूप में आया। फिर आप जानते हैं कि आगे 1907 में गरम दल और नरम दल बटा, कांग्रेस का गरम दल बन गया, नरम दल बन गया, है ना। ऐसे आगे और भी काम उसने किया। तो इस तरह से आपको ये बात याद रखना है। 1906 सलीमुल्लाह खां ढाका की में स्थापना की गई थी मुस्लिम लीग की, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 5वां नंबर क्वेश्चन ये रहा। 5वां नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा आपका, इंडिया विंस फ्रीडम की रचना किसने की? इंडिया विंस फ्रीडम एक पुस्तक है, एक बुक है, बड़ी फेमस किताब है, आज़ादी के समय का लिखा हुआ विवादित किताब भी है और काफ़ी फेमस किताब भी है। इंडिया विंस फ्रीडम पर काफ़ी विवाद हुआ था, और उसी किताब के बारे में पूछा गया है प्रश्न में कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन हैं। तो इसका 4 ऑप्शन है, मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और सर सैयद अहमद खान। तो इसका आंसर सी होगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इस बुक के राइटर हैं, इंडिया विंस फ्रीडम के। और मैं बता दूं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की एक पत्रिका भी थी, उस पत्रिका का नाम था अल हिलाल,
जो उर्दू में लिखी गई थी, उर्दू में निकाली गई थी। तो पत्रिका इनका पूछा जाए तो अल हिलाल उर्दू में, और इनकी किताब पूछी जाए तो इंडिया विंस फ्रीडम। वैसे बता दूं कि कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष पूछा जाए बनने वाले व्यक्ति कौन थे, तो होंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कांग्रेस के सबसे कम उम्र के व्यक्ति अध्यक्ष पूछा जाए तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। एक बात और पूछा जाता है, कांग्रेस के सबसे ज़्यादा समय तक अध्यक्ष, आज़ादी से पहले कांग्रेस के सबसे ज़्यादा समय तक अध्यक्ष कौन रहे, तो भी आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्यों? क्योंकि 1940 में जब अध्यक्ष बने थे रामगढ़ में, तो लगातार 5 साल तक कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। तो ये क्या हुए, 5 साल तक अध्यक्ष रह गए। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सबसे कम उम्र के अध्यक्ष, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सबसे ज़्यादा समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष। इनकी पत्रिका का नाम अल हिलाल उर्दू में, और इनका किताब इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, इनका एक बार इनके बारे में एक चीज़ और जान जाइए। आज़ाद भारत, स्वतंत्र भारत के जब 15 अगस्त 1947 को हमारी आज़ादी मिली, तो उसके बाद हमारा मंत्रिमंडल बना, सरकार बना। उस सरकार में भारत के पहले शिक्षा मंत्री, यानी आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री पूछे तो भी आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। याद रखिएगा आप लोग। और ऐसे बता दूं कि इनका जन्म दिवस है 11 नवंबर। 11 नवंबर को इनका जन्म है, और चूँकि आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, इसीलिए इनके सम्मान में इनके जन्मदिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, शिक्षक नहीं, शिक्षक दिवस तो 5 सितंबर, शिक्षा बोल रहा हूँ, एजुकेशन डे बोल रहा हूँ। नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को इनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो इतनी जानकारी आप मोटा मोटी याद रखिए। इस तरीके से हम करंट अफेयर के भी वीडियोज आपके लिए लाते रहेंगे लगातार, और लगातार वीडियो मिलता रहेगा। वीडियो के साथ बने रहें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, और अधिकतम लोगों को शेयर कर दें। शेयर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, अधिकतम लोगों तक ज्ञान पहुँचेगा भी, और मुझे भी थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, आशीर्वाद।